अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम अन्नबील अमजद अल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। बावाज़ बुलंद सलवात। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खमसे की आज पहली तारीख़ है और इस साल आप हज़रात के लिए जो उन्वान मुंतखब किया गया है वो है इबादुर रहमान, यानी अल्लाह के रहमान के बंदे। बंदगी क्या है और बंदे किसके हैं? खुदा के बंदे, उनके सिफ़ात क्या हैं? जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, ये इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का महवर होगा। आज की गुफ्तगू सिर्फ बंदगी के मौजू पे होगी कि बंदगी क्या है, और जब ये हो गया कि बंदा किसे कहते हैं तो फिर बंदों की तक़सीम होगी। कुछ बंदे वो हैं कि जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं, कुछ बंदे वो हैं जो शैतान के खालिस बंदे हैं। बंदगी अल्लाह की भी होती है, बंदगी शैतान की भी होती है। तो चार कैटेगरी के लोग इंशाअल्लाह आपको इन 5 मजलिसों में मुलाकात होगी। कुछ वो लोग कि जो ख़ास अल्लाह के बंदे हैं, कुछ वो लोग कि जो ख़ास शैतान के बंदे हैं, कुछ वो लोग जो पहले अल्लाह के बंदे थे फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और शैतान के बंदे हो गए। कुछ वो लोग कि जो पहले शैतान के बंदे थे फिर उन्होंने क्या पार्टी बदल ली, अल्लाह के बंदे हो गए। ये 4 महवर में गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। आप हज़रात अगर मजलिस को मिस नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह महजूज होंगे। अलबत्ता माइक का सिस्टम सही नहीं है। मैंने इसके पहले भी नकीब भाई से कहा था कि एक माइक ला के, एक स्पीकर ला के अंदर टांगिएगा, और बाहर टांगे गए सही हुआ था। अब की फिर गलती वही हुई, अंदर जो स्पीकर होगा अभी आवाज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है। बावाज़ बुलंद सलावत याद है आपको? याद है ना? अंदर टांगा गया था स्पीकर ला के। इंशाअल्लाह कल से होगा। खूब, तो इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशौना अलल अर्दि हौना, कुरान मजीद में सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 56 से अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान के 12 सिफ़ात बयान किए गए हैं। क्या किया अल्लाह ने? इबादुर रहमान के 12 सिफ़ात बयान किए हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनमें ये 12 सिफ़ात पाए जाते हैं। गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे कि वो 12 सिफ़ात कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इन बहसों को छेड़ने की वजह क्या है? पहली बात तो कि ये बहसें बड़ी खुश्क हैं। क्यों? इसका ताल्लुक़ सीधा हमारी अपनी ज़ात से है कि हम कौन हैं। हम बंदे हैं। किसके बंदे हैं?
खुदा के बंदे हैं या शैतान के बंदे। इन बहसों के ज़रिए से हमारा अपना वजूद खुल के सामने आएगा कि हम बंदे किसके हैं, हम बंदगी किसकी कर रहे हैं। लिहाजा जब कुरान मजीद पढ़ा जाएगा, आज हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे दरमियान कुरान नहीं है। कुरान में कितने अजीम मतालिब महफूज हैं, लेकिन हम उनको पढ़ने को तैयार नहीं। आप कुरान के तर्जुमे को पढ़िए, कुरान की तफसीर को पढ़िए तो मालूम होगा अल्लाह ताला ने हमारे अपनी इस्लाह के लिए, हमारे अपने लिए अल्लाह ताला ने कितना कानून और किस कदर हमारे लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। लिहाजा हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले बंदा बनना पड़ेगा। खुदावंद आलम के यहाँ बहुत सारी पोस्ट हैं। नबूवत का मर्तबा, रिसालत की पोस्ट, उलुल अज़्म का मर्तबा और फिर हाईएस्ट इमाम का मर्तबा। ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत सारे मर्तबे हैं। अल्लाह ने अपने बंदों में से किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया, किसी को उलुल अज़्म पैगंबर बनाया और किसी से कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के पास मर्तबे बहुत सारे हैं। अपने हबीब को कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे प्यारे नबी अगर आप न होते तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा नहीं करता। लेकिन इन तमाम मर्तबों में सबसे बड़ा मरहला और सबसे बड़ी पोस्ट इंसान के लिए खुदा का बंदा होना है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने जब हबीब को अपने पास बुलाया, देखिए पूरे कुरान का मुताला कीजिए, कहीं कहता है या अय्युहर रसूल, कहीं कहता है या अय्युहन नबी, कहीं कहता है ताहा, कहीं कहता है यासीन, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को पूरे कुरान मजीद में बहुत से अलक़ाब से याद किया है। ताहा, यासीन, अलक़ाब से पैगंबर को बुला रहा है। लेकिन खुदावंद आलम को जब अपने हबीब को अपने पास अपने बारगाह बुलाना हुआ तो क्या ऐलान किया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाको पाकीज़ा है वो जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तरफ ले गया। यानी क्या है? यानी अल्लाह ताला के यहाँ अपने पास बुलाने के लिए पैगंबर इस्लाम के लिए सबसे अच्छा मर्तबा बंदा समझ में आया। बावाज़ बुलंद सलावत। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा मर्तबा काहे का है? सबसे बड़ा मर्तबा बंदगी का है, बंदा। अच्छा, बंदे तो सारे हैं, पूरी दुनिया में जितने भी मखलूक हैं, जितने भी लोग हैं, वो कौन हैं? वो सब अल्लाह के बंदे हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अल्लाह के बंदे। लोग नाम मिलते क्या? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला 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 अब्दुल्ला। लेकिन अज़ीज़, कुरान मजीद के सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला ने व इबादुल्लाह नहीं कहा। क्या फरमाया? व इबादुर्रहमान। इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला होना और है, अब्दुर्रहमान होना और है। अब्दुर्रहमान भी एक मरतबा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम होना और है, एक मरतबा अब्दुर्रहमान कुरान होना और है। बावाज़ बुलंद सलावत। तो इस सूरह में अल्लाह ताला क्या किया? अल्लाह ताला ने अब्द को रहमान की तरफ इजाफा किया है। रहमान के बंदे। रहमान के बंदे का मतलब क्या है? रहमान के बंदे का मतलब यह है कि एक रहमानियत की सिफत है जो इन बंदों में सरायत कर रही है। हमें देखना ये कि हम बंदे किसके हैं और बंदगी होती क्या है। देखें, बंदगी का मतलब यह है कि इंसान जिसकी बंदगी को कबूल करे, जिसकी बंदगी को कबूल करे, उसके तमाम अवामिर और नवाही पर पूरी तरीक़े से अमल करे। चुनांचे अब तो वो ज़माना नहीं रहा है, पहले ज़माने में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, अब भी तकरीबन बंदगी है। देखिए, जॉब दो तरह की है, एक जॉब है सरकारी और एक जॉब है प्राइवेट। सरकारी जॉब में कोई बंदगी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करता है उसे पता है कि टाइम टू टाइम हाजिर होना है, जितना काम दिया गया उतना काम करना है, वरना सैलरी कट जाएगी। तो ये प्राइवेट जॉब जो है वो तकरीबन बंदगी है। इससे आप समझिए बंदगी को
कि आपको अगर कोई हायर करता है 1 महीने के लिए आपको जो तनख्वाह देता है, आपके टाइम को फिक्स करता है कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक टाइम है, तो 9 से 5 आप उसके बंदे हैं। यानी क्या, चूँकि वो आपको 1 महीने की तनख्वाह दे रहा है, लिहाजा जो वो कहेगा वो आपको वर्क करना है। ठीक है। जो अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स जो आपको हायर करता है और 8 घंटे 9 घंटे के लिए आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखता है, तो अब आप उसकी बंदगी में आ जाते हैं। अब वो जो कहता है वो करते हैं, आप बग़ैर उसकी इजाज़त के, हत्ता कि इस्लाम में कि आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि ये टाइम किसका है? ये टाइम उसका है। तो अब जब उसकी आप बंदगी करते हैं, आप उसकी नौकरी करते हैं, तो जो वो कहता है वो करते क्यों? इसलिए कि वो महीने के एंड में क्या करेगा? महीने के एंड में तनख्वाह देगा। ऐ अजीज़, जो एक इंसान आपको 1 महीने की तनख्वाह के मुकाबले में आपको नौकरी पर रखता है, तो जो वो कहता है वो आप करते हैं, जो नहीं कहता है वो नहीं करते हैं। तो वो खुदा जो सुबह से शाम तक आपको पूरी ज़िंदगी हज़ारों नेमतों से नवाजता है, इंसान को क्या करना चाहिए? बाबा से बुलंद सलावत। लिहाजा इंसान को समझना चाहिए कि हम अच्छा, माँ हमको मेहनत करनी पड़ती है, जॉब कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ रही है, जाहिर सी बात है। आपको कोई सख्त काम हुआ तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात तो मुश्किल हो जाती है कि आपको डर ही रहता है कि हमको अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कहीं कुछ गलती नहीं होनी पाए। एक छोटी सी जॉब कि जहाँ के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, थोड़ी देर के रोज़ाना काम करते हैं, वहाँ नौकरी से निकाल दिए जाने का कितना खौफ है। लेकिन ऐ अजीज़, वो खुदा कितना रहीम व करीम है कि सुबह से शाम तक हमको हज़ारों नेमतें देता है, फिर भी इतनी नाफरमानी के बाद भी हमें वो ये खौफ नहीं कि अल्लाह हमको अपनी हुकूमत से निकाल देगा। हैं? अल्लाह जो है वो मालिक है, हम क्या है? हम उसके बंदे। खुद को पहचानना कि मैं हूँ कौन, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी का मतलब, अगर इंसान बंदगी के मसले को समझ जाए। ये देखिए मजलिसें हो रही, आज शबे 7 सफ़र है और 7 सफ़र को हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत भी है। ये हमारे सातवें इमाम की मज़लूमियत है कि बेचारे की विलादत जो है वो अय्याम अज़ा में ऐसे आती है कि हम लोग इस बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और बहुत मौके पर मैंने देखा कि असल इमाम का जिक्र तक भी नहीं होता है। इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा आपका जिक्र ज़रूर करूँगा। तो बंदे कौन हैं? हम इन मजालिस के ज़रिए, अभी मैं बैठ के काउंट कर रहा था, मैं अपने लिए हिसाब कर रहा था कि मैं 1 मुहर्रम से लेके चांद रात से लेके अभी तक मैंने कितनी मजलिसें पढ़ी। तो मैंने हिसाब लगाया 30 40 40 करीब मजलिस पढ़ चुका हूँ मैं। 40 मजलिसें मैं पढ़ चुका हूँ। एक मजलिस 1 घंटे के आसपास, ठीक है। आप अगर एक मजलिस को हिसाब लगाइए 50 मिनट की एक मजलिस हुई, ठीक है, तो कितनी देर मैंने मजलिस पढ़ी हैं? मैथमेटिक्स का मजबूत है। एक मजलिस 50 मिनट की, 40 मिनट कितनी हो गई? 2000 मिनट पढ़ दी मैंने, नहीं पढ़ी। मैं सोच रहा था कि मैंने 40 मजलिसें पढ़ डाली मसलन, इन 40 मजलिसों का अमली असर क्या हुआ? ठीक है, मैंने क्या मेरी इन 40 मजलिसों के बाद किसी के अंदर कोई तब्दीली आई कि नहीं आई? अगर मेरी इन 40 मजलिसों के बाद कुछ लोग वज़ू करके सोने लगे हैं, अगर मेरी मजलिसों के बाद कुछ लोग नमाज के पाबंद हो गए हैं, अगर मेरी मजलिसों के बाद किसी की देर में आए चलो भाई मुझे खूब निकालना चाहिए, तो ठीक है। वरना क्या है? वरना मजलिस 40 क्या 400 मजलिस पढ़ जाऊँ मैं, अगर मेरे अंदर कुछ तब्दीली ना आए, आपके अंदर कुछ बदलाव ना आए, तो फ़ायदा नहीं है। बाबा ज़िब्रान सलावत। और आज हर मिंबर पे आने वाले की ज़िम्मेदारी ये है, चूँकि वो अपने मजमे से खिताब, आज इतने लोग आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप लोगों को फालतू हैं आप लोग नहीं, सबको काम है भाई। कुछ लोग दिन भर काम करके थके हुए हैं, कुछ लोगों को भी और बहुत से काम करने हैं। अपना टाइम निकाल के आप मजलिस में आते हैं कि एंजॉय करने के लिए आते हैं, खुदा ना खाते कोई पिकनिक की जगह तो नहीं है। आप अपना वक्त निकाल के यहाँ के ऊपर आते हैं, किस लिए आते हैं?
क्या कोई रस्म अदा करने के लिए आते हैं? नहीं, आप इसलिए आते चलो अज़ाए हुसैन में चलते हैं, हुसैन की मजलिस में चलते हैं। और मैं अगला जुमला कह दूं, चलो हुसैन की जो मजलिस जो है वो दरसगाह है, उस दरसगाह में चलते हैं। खूब, आप दरसगाह में आए और आपने कोई दर्स हासिल नहीं किया, आप स्कूल जाइए, स्कूल से कुछ सीखे जाने का फ़ायदा क्या है? लिहाजा अजीज़, अगर मैं यहाँ के ऊपर मिंबर पे आ रहा हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ कि जो आपके अंदर चेंज ले आए, तब्दीली पैदा करे, आपको अंदर इस्लाह पैदा करे। अब आप देखिए, ये तो मेरी बात हो गई। आप हिसाब लगाइए कि चांद रात से लेके आज 6 सफ़र है, अब तक आपने कितनी मजलिसें की? हाँ, मैंने 40 पढ़ी, आपने कम से कम 50-60 तो सुनी होगी, 30 सुनी होगी मजलिस। बैठ के हिसाब लगाइए कि अब तक मैंने 30 मजलिसें सुनी। इन 30 मजलिसों में मसलन इन 3 मजलिसों में से मेरे पास क्या महफूज है कुछ सीने में कुछ है? अजीज़, हुसैन इब्न अली की मजलिस, ये जो मसलन सखावत साहब यहाँ खमसे का अहतमाम करते हैं, ये रस्म नहीं है कि हर साल 6 तारीख से 10 तारीख तक सखावत साहब क्या मजलिस है, ये आएंगे, लोग आएंगे और आखिर में कीड़ा बनेगा और लब उठेगा और खेल ख़त्म। नहीं, ये जो तरीक़ा बना लिया गया इसलिए ताकि हर साल, अब मैं आपसे सवाल करूँ, पिछले साल मैं यहाँ आया और मैंने 5 मजलिसें पढ़ी, किसी को याद है किस उन्वान मजलिस पढ़ी मैंने? उन्वान किसी को याद है? हैं? वेरी गुड। मुसव्विर साहब की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। और आज मेरा सीना चौड़ा हो गया कि कम से कम कुछ लोग वो हैं जो मेरी बात 1 साल याद है ना, बड़ी बात है। राजू भाई, परसों नाश्ते में क्या खाया आपने, याद है आपको? नहीं याद है, लेकिन 1 साल बाद भी ये याद रखना कि पिछले साल खमसे में आपने फ़िक्र के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर मजलिस पढ़ी थी। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सबको इसी तरह मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए कि आप मजलिस में आइए तो दिल में महफूज रखिए। मैंने कितनी मरतबा अर्ज़ किया कि जब मजलिस में बैठिए तो दोनों कान के लाइल क्लियर नहीं करिए। लोग आते हैं मजलिसों में, आके बैठते हैं, दोनों कान के लाइल क्लियर, इधर से अंदर इधर से बाहर, मजलिस के बाद कबरुल के घर, कुछ नहीं, लाइन क्लियर नहीं करिए, बल्कि इस कान की आवाज़ को दिल के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए ताकि जो बातें हमको बताई जा रही है उस पर हम अमल करें। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो 1 घंटे का लेक्चर होता है, किस लिए होता है? इसलिए तो हम आपसे खिताब कर रहे हैं, आपसे मुखातब हो रहे हैं, ताकि आप दीन को समझिए, हुसैन इब्न अली की कुर्बानी के मकसद को समझिए और फिर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं कितनी मरतबा इसको अर्ज़ किया मैंने कि आप पहले बैठ के हिसाब लगाइए। हम बहुत वाक़ईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी मज़लूम हैं, और इमाम हुसैन की मज़लूमियत ये कि इमाम हुसैन दुश्मन की तरफ से भी मज़लूम हैं और दोस्त की तरफ से भी मज़लूम हैं। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि हुसैन ने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी। ये तो है ना कि कुछ और बात है? हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। क्या किया हुसैन ने? इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए बैठ के कि ख़ुद इमाम हुसैन की जान की कीमत क्या है। कसम खुदा की, दुनिया का कोई फ़र्द हुसैन की जान की कीमत नहीं लगा सकता। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी नहीं। दुनिया, पूरी दुनिया और माफिया हुसैन की जान की कीमत नहीं हो सकती। और फिर अब हुसैन के साथ जो करबला में लोग हैं वो इतने करीम हैं कि हुसैन ने फ़ख्र से फरमाया कि जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे जद को मिले। इतनी करीम पार्टी यहाँ पे जमा है आके। और फिर हुसैन के जो अज़्ज़ा क़ुरबा हैं, अली अकबर और मोहम्मद, कासिम, अली असग़र, ठीक है, जनाब अब्बास के फ़र्जंद, मुस्लिम इब्न अक़ील के फ़र्जंद, ये सब क्या हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया जैसे अज़्ज़ा मेरे हैं, न मेरे बाप के थे, न मेरे भाई के थे, न मेरे। तो हुसैन इब्न अली अपनी कीमती जान, अपने अज़्ज़ा की कीमती जान, अपने अहबाब की, अपने असहाब की कीमती जान को किसके लिए कुर्बान किया? दीन के लिए।
तो अब आप तसव्वुर कीजिए कि हुसैन जो अपनी इस लाफानी कीमत को, अपनी लाफानी कीमती जान को जिस दीन के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वो दीन कितना कीमती होगा, उसकी क्या कीमत होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी। भाई हमेशा तरीक़ा ये होता है कि एक चीज़ जो है वो कुर्बान की जाती है ताकि उससे अजीम तर चीज़ क्या हो जाए, बच जाए। मैंने अर्ज़ किया ना आपको कि हमारे माल से ज़्यादा हमारी जान कीमती है। इसीलिए हुक्म क्या है, अगर आपके जान के ऊपर वक्त आ जाए तो आप माल दे के जान बचाओ, इसलिए कि माल से ज़्यादा क्या है हमारा, हमारी जान कीमती है। आपकी जेब में 10,000 रुपये रखे हुए हैं और किसी ने बंदूक लगा दी, क्या करेंगे आप? ये 10,000 कीमती हैं कि आपकी जान कीमती है? आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये दे के, 1,00,000 रुपये दे के अपनी जान को बचा लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब तुम्हारे जान पे वक्त आए तो अपना माल दे के अपनी जान को बचाओ, और जब दीन पे वक्त आए तो अपनी जान दे के दीन को बचाओ, इसलिए कि तुम्हारा दीन तुम्हारे जान ज़्यादा कीमती है। बावाज़ बुलंद सलावत। तो हम पहले उस दीन को समझें कि वो दीन कितना कीमती है जिसके लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। भाई हुसैन की जान कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो जिसके लिए हुसैन अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं वो दीन कितना कीमती होगा। और अब उसको बैठ के हम बैठ के सोचें कि वो दीन कौन सा है जिसके लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की। अजीज़ों, ये वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप गौर करेंगे कि जिस दीन के लिए हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया वो दीन हमारे पास है कि नहीं है, हमारे पास वो दीन है कि नहीं है। हम अपना फैसला करें, दूसरों की बात नहीं है। मजलिस हुसैन में आए और घर जाके सोचें कि मेरे माबूद, जिस दीन के लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की वो दीन कहाँ है, वो दीन कहाँ है। ऐ अजीज़, जिस दीन के लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की उसमें नमाज फजर क़ज़ा नहीं है। जिस दीन के लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी उसमें बेनमाजी लोग नहीं हैं। जिस दीन के लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी उसमें बेपर्दगी नहीं है, हराम खोरी नहीं है, लोगों के लिए बुग़्ज़, हसद और कीना नहीं है, गालम गलौज नहीं है। अगर हम नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हैं तो याद रखें हम उस दीन पे नहीं इसके लिए हुसैन ने जान कुर्बान की। अगर हम हराम खा रहे हैं तो हम उस दीन पे नहीं इसके लिए हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया। अगर हम बेपर्दगी कर रहे हैं तो हम उस दीन पे नहीं इसके लिए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दिया। ऐसी इसका मतलब यह है कि हुसैन ने किसी और दीन के लिए जान को कुर्बान किया, हम किसी और दीन पर हैं। बावाज़ बुलंद सलावत। तो अगर यहाँ तक आ गए हम कि हुसैन ने अपनी जान को किसी और दीन के लिए कुर्बान किया, हम किसी और दीन पे हैं, तो हमारा हुसैन से राबता क्या रहा, हमारा हुसैन से क्या राबता रहा। भाई उन्होंने जिस दीन के लिए कुर्बानी दी उस पर हम हैं नहीं, और जिस दीन पे हम हैं उसके लिए हुसैन ने जान नहीं कुर्बान किया। बाबा जी सरवात सॉरी हाँ, कि जिस दीन के लिए हुसैन ने जान को कुर्बान किया उस पर हम हैं नहीं, और जिस पर हैं उसके लिए हुसैन ने। अज़ीज़, अज़ादारी को दीन से मिलाने का मतलब ही यही है कि हम अज़ादार उस दीन पे आ जाएं जिसके लिए हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया है। और उसका पहला मरहला क्या है? उसका पहला मरहला अल्लाह की बंदगी है। हुसैन इब्न अली ने अल्लाह की बंदगी के लिए, हुसैन चूँकि अल्लाह, इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल से ये होगी कि जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं उनका मर्तबा क्या होता है, उनका तरीक़ाकार क्या होता है, कल गुफ्तगू खालिस बंदों की होगी। लिहाजा हम पहले खुदा का बंदा होना देखें, हम खुदा के बंदे हैं कि नहीं हैं, हम किसकी बात मानते हैं। मैंने मिसाल दी ना कि जब अगर आप एक जगह नौकरी करते हैं और अगर अपने आप बॉस को फॉलो करते हैं तो आप क्या हैं, बॉस के बंदे हैं। अगर हम खुदा को फॉलो करते हैं तो वो खुदा के बंदे हैं। क्या हम खुदा को फॉलो करते हैं? कितनी अजीब बात है कि मुर्शिदाबाद में कम से कम नहीं तो 7 से 8 मस्जिदों में सुबह में माइक पे अजान हो रही हो। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, ये पूरे मुर्शिदाबाद में वायरल होना चाहिए कि मुर्शिदाबाद की सरजमीन पे 7 से 8 मस्जिदों में नमाज फजर के वक्त अजान माइक पे हो रही हो और नमाज़ पढ़ने वाले गिने चुने हों। ये अज़ादार हैं, ये कौन से दीन वाले हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कितनी अच्छी बात रज़ा साहब ने कहा, हमारे पास क्या होता है
मजलिस में आते हैं, 2-4 जुमले अगर किसी मौलवी ने आपसे ख़िताब कर दिया कि भाई साहब नमाज पढ़ा करो, हुसैन ऐसा वैसा, तो दिल में आता है यार हाँ पढ़नी चाहिए नमाज, कल से पढ़ेंगे। हमारी मुश्किल ये क्या है? हमारी मुश्किल ये है कि हम दीन के मामले में डिले करने वाले हैं। कल से खुम्स की बात आई, अच्छा निकालेंगे इंशाअल्लाह। अगर कहीं मिलना हो, मैंने ऐसा किया पिछली बार, आपको याद है मैं मिसाल दी थी, पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पे आलू की शॉर्टेज थी, 25 रुपये किलो आलू बिक रहा था सरकार की तरफ से। किसी ने कहा कल जाके लेंगे, अरे नहीं भागो जल्दी लो भाई, जाके टाइम निकल जाएगा। जब दुनिया का मामला हो तो आलू के लिए लाइन लगाने के लिए फ़ौरन तैयार हैं, और जब दीन का मामला हो तो नमाज कल से पढ़ेंगे और खुद बाद निकालेंगे। बाबा से बुलंद सलावत। हाँ कि हमारा दीन यार आलू भी कीमती नहीं है। हाँ अजीब। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब इरादा करें तो फ़ौरन कल से हमको नमाज फजर पढ़नी तो पढ़नी है। कितनी अजीब बात है। और मैं फिर अर्ज़ करूँ, आप जाइए इसी हिंदुस्तान में बात जगह ऐसी है जहाँ के ऊपर शियों की मस्जिद ही नहीं है। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह उनके यहाँ सुनने में ही नहीं आता है। इतनी बड़ी नेमत है मुर्शिदाबाद वालों के लिए कि शायद ही कोई मोहल्ला हो, शायद ही कोई घर हो जिस घर में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह की आवाज़ नहीं आती। हत्ता कि देखो जफरागंज हो किनारे एकदम से नहीं, वहाँ भी आवाज़ अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इससे बड़ी नेमत किसी को नसीब नहीं हुई कि आपके घर में 4 टाइम 3 टाइम रोज़ाना अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह की आवाज़ आ रही है, हम नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं हैं। फिर कौन सा दीन है? हम किसके बंदे हैं? किसके बंदे हैं? गुफ्तगू होगी आगे। बंदगी 2 ही है, हमें तय करना कि हम बंदे किसके हैं। हम या खुदा के बंदे हैं, नहीं तो कौन है? शैतान है, शैतान के बंदे हैं। अच्छा हमारा मामला बड़ा ख़राब है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग दोनों पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या समझे आप? जब नमाज फजर का टाइम होता है तो शैतान की बंदगी करते हैं, खींच के सो रहे हैं, ज़ोहर तक अल्लाह के बंदे हो जाते हैं। हाँ ज़ोहर तक अल्लाह के बंदे होते हैं। किसी दिन काम वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो शैतान की बंदगी कर लेते हैं, मगरिब में अल्लाह के बंदे हो जाते हैं। हमारे पास क्या है? हम दोनों पार्टी ज्वाइन कर लें। क्या कहना, अजीब अजीब बात है। तारीख़ में कहने वाले ने क्या कहा? किसी ने कहा कि खाना खाने में माविया क्या मज़ा आता है, नमाज़ पढ़ने में अली क्या मज़ा आता है। बाबा से बुलंद सलावत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दुनिया सामने आ जाए तो दुनियादारी मज़ा आता है, और टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा नमाज़ पढ़ ले। अजीज़ बंदगी सीखें। बातें बहुत सारी हैं, अभी 5 मिनट से इंशाअल्लाह। बंदगी सीखें, किसके बंदे होना है। हम बैठ के अपना फ़ैसला खुद करें, हमें दूसरा नहीं देखना है। रोज़े हम जब कब्र में जाएंगे तो जवाब कौन देगा? किसी की कब्र में कोई मौलवी नहीं आएगा। कोई ना समझे कि हम जब कब्र में जाएंगे तो यहाँ जमा आएंगे हमको बता के बचाएंगे। हमको जवाब किसको देना है? हमको अपना जवाब खुद को देना है। मौलवी का काम सिर्फ आगाह करना है, कब्र में जवाब आपको देना है। हमारी कब्र में जवाब हम अपना देंगे, आपकी कब्र में जवाब आप अपना देंगे। लिहाजा क्या है? लिहाजा उस वक्त के लिए तैयारी की जब अल्लाह के सामने अपने खुद को हाजिर करना, रोज़े क़यामत। अल्लाहु अकबर। हम क्यों नहीं सोचते हैं हम किसके बंदगी कर रहे हैं? हमने अगर खुदा की बंदगी नहीं की तो कहाँ जाएंगे? अगर खुदा की बंदगी नहीं की तो शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ। अल्लाह, मैं रवायत सुनाऊँ? चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा बंदा तू मेरी ज़िंदगी को शैतान की चरागाह करार न दे। अल्लाह अकबर। क्या अजीब जुमला है। चरागाह मालूम? चरागाह अब तो शायद सिस्टम खत्म हो गया। पहले हर गांव इलाके में सरकारी तौर के ऊपर एक जगह छोड़ी जाती थी कहे के लिए, चरागाह के उर्मान से, कि पूरे गांव के जानवर यहाँ के घास चरेंगे। एक बड़ा इलाका होता था। अच्छा पहले ज़माने में घर की बाउंड्री तो होती थी, शहरों की बाउंड्री होती थी। पूरे शहर को बाउंड्री वाल से घेरा जाता था और उसमें दरवाजे लगते थे। चरागाह की कोई बाउंड्री वाल नहीं होती है। चरागाह चारों तरफ से खुली होती है कि जानवर जहाँ से चाहे, जिस तरफ से चाहें, इस चरागाह में
आ सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या अजीब जुमला फरमाया। इमाम फरमाते मेरा बहुत मेरी ज़िंदगी को शैतान की चरागाह करार, यानी मैं ऐसा ना हो जाऊं कि शैतान मुझे जब चाहे जैसे चाहे मुझे बहका ले जाए। और अगला जुमला ख़तरनाक है। इमाम ने फरमाया अगर ऐ मेरा बहुत मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि मेरी ज़िंदगी शैतान की चरागाह है तो मैं जीना नहीं चाहता, उस ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है जिसमें ज़िंदगी तो दी हुई खुदा की हो और अताअत शैतान की हो। कितनी अजीब बात है। हम कौन से बंदे हैं सुबह से शाम तक अल्लाह की नेमतों से इस्तिफ़ादा करते हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह की रहमतों से इस्तिफ़ादा करते हैं, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, खाते अल्लाह के हैं और सब कुछ अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन बंदगी किसकी करते हैं? बंदगी शैतान की करते हैं। अज़ीज़, इन मजलिसों के हवाले से 5 मजलिसें होंगी इंशाअल्लाह। मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि जाके घर में अपने को सोचे कि मैं किसका बंदा हूँ। क्या मैं अल्लाह का बंदा हूँ? क्या मैं खुदा की बात को मानता हूँ? नमाज रोज़ा तो मिसाल की बात है, नमाज रोज़ा एक मिसाल है। आप उसके अलावा देखिए बंदगी क्या है। अल्लाह कहता है किसी के साथ बुरा नहीं करो। कुरान पढ़िए, आप किसी के साथ बुरा नहीं करो, रसूल की बात को मानो, अल्लाह की अताअत करो, नेकी करो। हत्ता कि मैंने अर्ज़ किया कितनी मरतबा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को या किसी फ़र्द बशर को किसी के सिलसिले में गलत सोचने तक की इजाज़त नहीं दी है साहब। तो जहाँ किसी के बारे में गलत सोचना इजाज़त ना हो, वहाँ किसी के बारे में बुरा करना कितनी बात होगी, कितनी बुरी बात होगी। ना हम बैठ के अपने फैसले करें। दुनिया क्या कर रही है? बाज़ औक़ात हम बहुत से गुनाह इसलिए करते हैं लोग कर रहे हैं। मैं इस महले के लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ, बहुत से लोग बहुत से गुनाह इसलिए करते हैं कि लोग कर रहे हैं, हम नहीं करें तो वो करेंगे। मिसाल तो फिर एक जगह कोई है, मुर्शिदाबाद में कोई ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है, सरकारी है। अब एक साहब जाते क्या करते हैं, एक साहब जाते हैं जाके उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। मैंने कहा साहब आपने क्या किया, ये क्या किया आपने? ये जगह सरकारी है, आपने कब्ज़ा कर लिया इसके ऊपर। जवाब क्या? जवाब ये आया कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या है, कोई। और जब मैंने ये जवाब इस शख्स का सुना तो मुझे करबला याद आ गई, पूरी तवज्जो, कि अगर मैं ये गुनाह नहीं करूँगा कोई और करेगा, मैं ये गश्त नहीं करूँगा कोई और गश्त कर लेगा। करबला की तारीख़ को पढ़िए। रवायत कहती है कि असर आशूर के बाद एक छोटी सी बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है, जो खैमे से निकल के भाग रही है। एक शख्स क्या करता है, पकड़ता है और पैरों से उसकी पैरी को खोलता है, पैरी को खोलता है और रोता जाता है। किसी ने पूछा बेतक रो क्यों रहा है? कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं आले रसूल के असबाब को लूट रहा हूँ। तो रो क्यों रहा है? फिर रोने के फिर लूट क्यों रहा है? कह रहा लूट इसलिए रहा हूँ कि मैं नहीं लूट रहा हूँ तो कोई और लूट लेगा। अल्लाह अकबर। उस करबला के शकी में उस शख्स में क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं है। ऐ अज़ीज़, बंदगी किसकी करना है? बंदगी खुदा की करना है। 2-4 जुमले और आपकी मजलिस तमाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखें दुनिया में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो बहुत हाई क्लास के हैं। दुनिया में कोई खुदा नहीं हो सकता। नुसैरियों और अखबारियों के भूल जो अली को अल्लाह बोलते हैं, ये उनकी जहालत है। वो शैतान की अताअत में हैं, वो बंदगान शैतान है जो अली को खुदा कहते हैं। दुनिया में कोई खुदा नहीं हो सकता, दुनिया में कोई नबी नहीं हो सकता, कोई अली नहीं हो सकता, कोई हुसैन नहीं हो सकता। लेकिन ऐ अज़ीज़, जब रवायात का मुतालिया करते हैं तो अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं तुझे अपना जैसा बना दूँगा। कोई खुदा बनना चाहता? हमारे उस्ताद कहते थे कि हर शख्स के अंदर फ़िरऔनियत पाई जाती है। क्या समझे? हर शख्स के अंदर एक फ़िरऔन बैठा हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि फ़िरऔन को अपने को खुदा कहने का मौका मिल गया, हमको मौका नहीं मिलता है। और हल्की हल्की झलक दिखाई पड़ती है। अगर कहीं हमको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए तो अपने नीचे वालों के साथ फ़िरऔन वाला बर्ताव करते हैं। क्या समझे आप? जो हमसे नीचे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए हम फ़िरौनी होते हैं। हत्ता कि बाज़ लोग अपने घर में फ़िरौन होते हैं। पप्पा आ गए, खामोश, चुप, पप्पा आ गए, पप्पा आ गए। बीवियाँ डरती हैं,
ये जो घर में बीवी बच्चे डर रहे हैं लोगों से, ये कौन है? ये फ़िरौन है, लेकिन छोटे क्लास के फ़िरौन हैं। वो हाई क्लास का फ़िरौन था, ये क्या है? ये अपने घर वालों के फ़िरौन है। तो हर शख्स के अंदर क्या है? फ़िरौनियत पाई जाती है। उसने क्या किया? उसने खुदा, हमारे अंदर भी अगर मौका मिल क्या करें, हम खुदा होने का दावा कर देंगे। तो कोई खुदा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह क्या कहने, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे खुदा बना दूंगा। अल्लाह अकबर। इरशाद होता है, अब्दी अत्यानी अजअलुका मिसली, ऐ मेरे बंदे तू मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा। अल्लाह अकबर। कोई खुदा हो सकता है? खुदा जैसा हो सकता है? कोई खुदा जैसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि तू मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा। ऐसा होता है, अना, मैं क्या हूँ? मैं हय्युल ला अमूत अजअलुका हय्यन ला तमूत, मैं ऐसा ज़िंदा हूँ कि मुझे कभी मौत आने वाली नहीं है। मैं तुझे भी ऐसा बना दूँगा, तुझे कभी मौत नहीं आएगी। क्या करना है? खाली करना ये कि अल्लाह की अताअत करना है। साथ इमाम जिनकी कल विलादत है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नजात का सिर्फ एक रास्ता, वो क्या है? वो अल्लाह की अताअत है। अल्लाह ताला का फरमाता है, तू मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा। मैं ज़िंदा हूँ, कभी मुझे मौत नहीं आने वाली है। मैं तुझे, तू मेरी अताअत कर, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तुझे कभी मौत आने वाली नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसे नमूने न होते अल्लाह की अताअत करने वाले, तो हमें ये मसला समझ में नहीं आता। दुनिया में अल्लाह की अताअत करने वाले कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने अल्लाह की अताअत की कि सदियाँ गुजर गईं, आज भी अली अली बाकी है। दुश्मन ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी अली अली बाकी है। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आज भी हुसैन हुसैन बाकी है। जिन्होंने अल्लाह की अताअत की, वो हज़ारों साल पहले दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। बावाज़ बुलंद सलावत। तो अगर अल्लाह की अताअत करके अली जिंदा रह सकते हैं, अगर अल्लाह की अताअत करके हुसैन जिंदा रह सकते हैं, अगर अल्लाह की अताअत करके अम्बिया जिंदा रह सकते हैं, तो आप भी अल्लाह की अताअत करिए, अल्लाह आपको क़यामत तक जिंदा रखेगा। ज़िंदगी का मतलब इसी जान नहीं है जब कब्र नहीं आएगी। ज़िंदगी का मतलब कि लोगों के दरमियान आपका जिक्र मौजूद रहेगा। बहुत से लोग हैं, अच्छे भी हैं, दोनों की अताअत, जिन्होंने शैतान की अताअत की, वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर फ़िरऔन शैतान की अताअत ना करता तो फ़िरऔन के जिक्र मिंबर से कौन करता था भाई? अगर इब्लीस अल्लाह की नाफरमानी न करता तो उसका नाम कौन लेता था? अगर यजीद ने शैतान की अताअत ना की होती तो जिस तरीके से अल्लाह की अताअत करने वाले ज़िंदा हैं, उसी तरीके से शैतान की अताअत करने वाले भी ज़िंदा हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किसी ने क्या अच्छी बात कही कि ज़िंदगी क्या है? ज़बानों पे अमल के चर्चे। हमारे उस्ताद के शायरे, ज़िंदगी क्या है? ज़बानों पे अमल के चर्चे। मौत क्या है? इन्हीं चर्चों पे पशेमा होना। एक चर्चा वो है कि जिनका नाम लेकर लोग नारे हैदे लगाते हैं, एक चर्चा वो है कि जिनका नाम लेकर लोग लानत भेजते हैं। दोनों चर्चे वाक़ई हैं। बावाज़ बुलंद सलावत। हुसैन जिंदा हैं इज़्ज़त के साथ, यजीद जिंदा है ज़िल्लत के साथ। फ़र्क क्या है? फ़र्क एक अल्लाह की अताअत है, एक अल्लाह की बंदगी है, और एक शैतान की बंदगी है। हमें फ़ैसला करना है कि हम किसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं कि शैतान के बंदे हैं। ऐ अज़ीज़, जब अल्लाह के बंदे हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, ऐ मेरे महबूद। मुसलमान कौन है? मुसलमान अल इस्लाम हुवा तस्लीम। इस्लाम का मतलब अल्लाह की बारगाह में ख़ुद को तस्लीम कर देना। अल्लाह जो कहे वही करना है। अल्लाह ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाना है, बैठ जाओ। अल्लाह ने कहा कि सुबह उठ के 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़नी है, यहाँ 4:70 टाइम है, कैसे 4 पे है ना, हैं 4:15 बजे नमाज का टाइम है, उठ जाओ, तो अल्लाह के बंदे उठ जाएंगे। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि अपने अल्लाह के बंदे कम हैं, अपने नफ्स के बंदे ज़्यादा हैं। सुबह अगर 4:30 बजे की ट्रेन हो, समझा आप, तो हम 3:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं कि हमारी कहीं ट्रेन छूट न जाए।
लेकिन 4:15 बजे नमाज का टाइम होता है, अजान होती रहती है, हम सोया करते हैं। अल्लाह की बंदगी की ट्रेन छूट जाए, ज़िंदगी की ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। बाबा से बुलंद सलावत। अज़ीज़, दुनिया में बस आपकी मजलिस तमाम, इसी दुनिया में अल्लाह के बंदों के नमूने हमारे सामने जो हमारे लिए आइडियल हैं। कौन आइडियल हमारे लिए है? अल्लाह के बंदे कौन हैं? अल्लाह अकबर। अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनके नाम को आज तक ज़िंदा रखा है और दुनिया अली अली करती रहेगी। अली ने क्या कारनामे अंजाम दिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत का वादा किया और रसूल की मदद फरमाई। सन 2 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक जंगों में आपने अपना परचम, इस्लाम का परचम बुलंद किया, अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, अपना लोहा मनवाया। इतने के बावजूद मेरे मौला क्या फरमाते हैं? कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। अली की इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि अली खुदा के बंदे हैं। तो कैसे बंदे हैं? ऐसे बंदे हैं कि अगर खुदा चाहे, खुदा की मर्ज़ी है तो फाका भी कर लेंगे, खुदा की मर्ज़ी है तो भूखे भी रह लेंगे। लेकिन हम क्या हैं? हम भूखे नहीं रहेंगे, चाहे शैतान की बंदगी करनी पड़े, हराम खा लेंगे। ये वाली वाले नहीं हैं। अज़ीज़, दुनिया में खुदा की बंदगी के नमूने हैं। कल जिस इमाम की विलादत की तारीख़ है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है अब्द सालेह। अब्द सालेह, दुनिया में बंदे साले भी हैं और गैर साले भी हैं। अब्द सालेह, 7वें इमाम, इमामत की 7वीं कड़ी, छठे इमाम के फ़र्जंद। 5वें छठे इमाम के ज़माने में बनी उमय्या बनी अब्बास आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो मकतब अहले बैत को फ़रोग़ हुआ। हमारे छठे इमाम के शागिर्दों की तादाद 4000 से ज़्यादा है। और फ़िक़्ह जाफ़री हमारे 7वें इमाम ने क्या किया, छठे इमाम ने क्या किया, उसको अभी बनी अब्बास अपनी हुकूमत को कायम करने में लगे हुए थे, लेकिन 7वें इमाम का ज़माना आते आते ज़माना किसका आ गया? हारून और रशीद का ज़माना आ गया। हारून रशीद अब्बासी खलीफा। इमाम ने मंसूर दमानकी से लेके हारून रशीद का ज़माना देखा है। 4 बादशाहों का ज़माना, मंसूर, मेहदी, हादी और हारून। इन 4 बादशाहों का इमाम ने ज़माना देखा है। हमारे अइम्मा, उनको लोग उनसे दुश्मनी क्यों करते थे? अहले बैत ने कभी किसी पे चढ़ाई नहीं करी, किसी पे हमला नहीं किया, हुकूमत हासिल करने के लिए लश्कर कशी नहीं की, लेकिन क्या किया? अपने इल्म, अपना तक़वा, अपनी परहेज़गारी, अपनी नेकियों को लोगों के सामने ज़ाहिर किया, जिसकी बुनियाद पर जो शैतान की अताअत करने वाले, जो शैतान के बंदे हैं, वो रहमान के बंदों के दुश्मन हो गए। ठीक है, लिहाजा क्या है, हमारे 7वें इमाम की विलादत 7 सफ़र सन 128 हिजरी में, सन 128 हिजरी में आपकी विलादत है और 183 हिजरी में आपकी शहादत है। 22 साल आपने इमामत की, 22 साल आप इमाम रहे और 35 साल जो है अपने वालिद के साथ रहे। 55 साल की उम्र आपने पाई। इस ज़माने में मैं बताऊँ आपको एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ आप सामने कि हम लोगों के यहाँ लाइफ स्टाइल क्या है। इंसान जितना कमाता है उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करता है। ठीक है, एक आदमी की आमदनी महीने में 10,000 रुपये है, उस 10,000 के हिसाब से अपनी लाइफ को मेंटेन करता है। एक की 20,000 है, एक की 50,000 है। 10,000 वाले के पास साइकिल है, 20-25 वाले के पास क्या है? स्कूटी है। जो 50,000 महीने कमाता है उसके पास क्या है? जिक्सर है। जो महीने 2 लाख 3 लाख कमाता है उसके पास कार है, बंगला है। तो जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान का लाइफ स्टाइल चेंज होता जाता है, ग्रेड बढ़ता है। ये तो है ना, अगर आप महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप साइकिल पे चलेंगे, गाड़ी भी होगी और ड्राइवर भी होगा, है कि नहीं है? तो जैसे जैसे आप हमारी इस दुनिया में जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता जाता है। ठीक,
और जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है, वैसे वैसे समाज में हमारी इज्जत बढ़ती जाती है। कल को हम पैदल चलते थे तो लोग हमको सलाम नहीं करते थे, आज हम साइकिल पे आ गए हैं, साइकिल वाले भाई कैसे हो, मोटरसाइकिल पे आ गए, क्या मेरा क्या हाल है, कार पे आ गए, अरे भाई ठीक है खैरियत से है, 4 ड्राइवर हो गए, घर बन गया, अच्छा खासा फर्स्ट क्लास, तो लोग आके सलाम वालेकुम चाय पी के जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास दौलत आती गई वैसे वैसे क्या हुआ, समाज में हमारी इज्जत। अब याद रखिए, दुनिया में अहले दुनिया आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपकी दौलत की इज्जत कर रहे हैं। जब तक आपके पास दौलत है उस वक्त तक आपकी इज्जत है, कल को आप फक्कड़ हो गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। इसी मुर्शिदाबाद में आगे देखिए आप, कितने लोग हैं जो कल को बेचारे पैदल थे, कुछ भी उनके पास नहीं था, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, आज उनके पास दौलत है, सरवत है, तो लोग उनके पास जाके सलाम मुलाकात करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, है कि नहीं है। तो इज़्ज़त क्या की है, इज़्ज़त इस दुनिया में इस माल की है, उस दौलत की है जो ख़त्म हो जाने वाली है। और हम क्या करते हैं, हम लाइफ स्टाइल अपना चेंज करते हैं। अब आखिरी बात, अब आप देखिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनका लाइफ स्टाइल क्या था, पैगम्बर इस्लाम की पर्सनालिटी क्या है। इरशाद होता है वहाँ, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे नबी अगर आप न होते तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा नहीं करता था। पैगम्बर की पर्सनालिटी वो जिनके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया गया है? फिर इरशाद क्या होता है, ऐ अली अगर तुम न होते तो मैं नहीं होता हैं, और अगर हम अली और हम ना होते तो, अगर फातिमा ना होती तो हम अली ना होते थे। समझे आप, इतनी हाई क्लास की पर्सनालिटी कि अगर इशारा कर दें तो दीवार सोने की हो जाए, इशारा कर दें तो दरख्त चलता हुआ चला आए, इशारा कर दें तो हाथ पे पत्थर कलमा पढ़ने लगे, इशारा कर दें जन्नत से खान आ जाए, खाने का दस्तरखान आ जाए, इशारा कर दें जन्नत से कपड़े आ जाएं। इनकी लाइफ स्टाइल हो ना आपको, इनकी लाइफ स्टाइल ये है कि घर में खाने के लिए नहीं, कई टाइम फाका हो रहा है। अगर कोई एक मौलवी बेचारा ऐसा होना जिसे घर में 2 टाइम फाका हो, चलने वाला पैदल हो, समझा आप, तो लोग उसको मौलवी मानने को तैयार नहीं हैं। अजीज़ ध्यान रखिए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए कि जब तक मारिफत नहीं होगी उस वक्त तक इंसान किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। अगर आज हम जो मौलवी की इज़्ज़त इसलिए करते हैं उसका नाम बहुत है, गाड़ी पे आता है, कार पे आता है, एसी पे आता है, अगर उसके लिए उसकी इज़्ज़त करते हैं तो कल यकीन न कि अगर हमारे ज़माना के ज़माने में होते, अपने रसूल के ज़माने में होते तो उनकी इज़्ज़त नहीं करते। क्यों, पैदल चल रहे थे, क्या थे वो, पैदल वाले थे, फ़ाक़े वाले थे, हम करते उनकी इज़्ज़त नहीं करते थे। हमारे अहले बैत ने जो ज़िंदगी को मेंटेन किया, लाइफ स्टाइल उनका 4th क्लास से भी नीचे, 4th क्लास से भी नीचे। 4th क्लास वाला एक टाइम खाना खाता है, मजदूरी करने वाला शाम को लाता है 2 रोटी खा लेता है। पैगंबर की रवायत है कि मैं फ़ातिमा के घर गया, मैंने देखा कि हसन हुसैन ऐसे काँप रहे हैं जैसे कबूतर का बच्चा काँपता है। अल्लाह अकबर, ये मामूली बात नहीं है। तो अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से मेंटेन किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपके दुश्मन क्यों थे? इसलिए दुश्मन थे कि आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आपका इल्म, आपके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा थे कि लोगों को डर था कि कहीं हमारी नौकरियां, कहीं हमारी पोस्टें, कहीं हमारी हुकूमतें छीन न जाएं। अल्लाह अकबर। 7वें इमाम की ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा कहाँ गुजरा? ज़्यादातर हिस्सा कहाँ गुजरा? कैद खाने में गुजरा। यहाँ तक कि आप एक मौलवी हो ना, एक मौलवी 1000 के मजमे में आ जाए तो लोग उसको अच्छी तरह पहचान लेंगे। हमारे इमाम थे, लोगों के साथ रहते थे, लोग आपको पहचानते तो नहीं थे। किस्सा तुरानी में इंशाल्लाह फिर कल अगर याद है तो कल बात कर देंगे आपको। इतना सादा रहते थे। 7वें इमाम की जब शहादत हुई है तो 7वें इमाम के हाथों में हथकड़ियों, पैरों में बेड़ियाँ थीं। इंतकाब की शहादत के बाद आपके हाथों से हथकड़ियों, पैर से बेड़ी खोली गई है, काटी गई है बल्कि। अब मैं यहाँ की बात कर दूँ कि हमारे आइम्मा में, हमारे तमाम आइम्मा ने बड़े सितम सहे हैं। मौला अली के ऊपर सितम कम है क्या कि मौला अली बाब मदीनतुल इल्म हैं और लोग मसाइल जाहिलों से पूछ रहे हैं। हाँ, ये मसाइब कम नहीं है, ये मसाइब कम नहीं है। हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ज़माने के इमाम हैं, लेकिन लोग उनके दुश्मन हैं। हुसैन को कत्ल कर दिया गया,
जहर दिया गया हमारे आइम्मा को। लेकिन इस 14 मासूमीन में एक चौथे इमाम वो हैं अभी जिनकी शहादत गुजरी है 25 मुहर्रम को। हमारे आइम्मा को मौला अली के गले में रस्सी बांधी गई, गले में रस्सी बांधी गई, दरबार में लाया गया, लेकिन बाज़ार में फिराया नहीं गया। हाँ, 7 इमाम को कैद किया गया, हथकड़ी बेड़ी शहादत बाद काटी गई, लेकिन हथकड़ी बेड़ी बांध के बाज़ारों में फिराया नहीं गया। एक इमाम सिर्फ है, वो कौन है? वो चौथे इमाम हैं कि जिनकी इमामत तमाम आइम्मा से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। हर इमाम की इमामत का पहला दिन अलग तरीक़े से शुरू होता है और चौथे इमाम की इमामत का पहला दिन अलग तरीक़े से शुरू होता है। जो मरहला हमारे चौथे इमाम ने देखा किसी इमाम ने नहीं देखा। मैं आपको रवायत सुनाऊं। रवायत कहती है कि जब मौला अली के गले में लोग रस्सी बांध के दरबार में ले गए, मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा बेहोश हो गई। जब आपको होश आया तो पूछा अली कहाँ है, अबुल हसन कहाँ है? कहा आपको ले गए हैं। मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा दरबार में आती हैं और क्या देखती हैं कि एक शख्स है जो बार बार कह रहा है अली बैअत कर लो वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब इमाम जनाब मासूम आलम ने ये देखा कि बार बार अली को सर कलम करने की धमकी दी जा रही है, तो एक मरतबा मासूम आलम ने हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और आवाज़ दी मैं चलती जाती हूँ और जाके अपने बाबा के कब्र पे रसूल का कुर्ता डाल के तुम्हारी ये बद्दुआ कर अपने बालों को परेशान कर दूँगी, जैसे जनाब फातिमा का अपने बालों को परेशान कर दूँगी। रवायत कहती है कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गईं और ज़मीन मदीना को ज़लज़ला आने लगा। जनाब सलमान से मौला ने फरमाया सलमान फातिमा को रोक लो वरना क़यामत यहीं बर्पा हो जाएगी। ऐ अजीज़, अली ने फातिमा के सर से उतरते हुए चादर नहीं देखी। अली ने फातिमा के सर से उतरते हुए चादर नहीं देखी, लेकिन करबला के अली ने वो मरहला भी देखा कि सानिया ज़हरा के सर पे चादर नहीं है। ऐ अजीज़, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि सिलसिला इमामत में जो मरहला सैयद सज्जाद ने गुजारा है किसी ने नहीं गुजारा है। इसलिए कि सैयद सज्जाद जब गश से आंखें खोलते हैं तो नौ के नेज़ा पर अपने बाप का कटा हुआ सर देखते हैं। सैयद सज्जाद का इमामत का पहला दिन होता है तो अपनी माँ और बहनों को बेमकनो चादर देखते हैं। ऐ अजीज़, सिलसिले इमामत में किसी ने यह मरहला नहीं देखा और उसके बावजूद जब इमाम सज्जाद पहले दिन इमामत का होता है तो आलम यूँ किसी इमाम के हाथ में इमामत के पहले दिन में हाथ में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ नहीं होती हैं, लेकिन सैयद सज्जाद वो है कि इमामत का पहला दिन है और हाथों में हथकड़ियाँ हैं और पैरों में बेड़ी। यही काफ़ी नहीं है बल्कि हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोप और कैदी बना के उस तरफ से गुजारा जा रहा है जहाँ अपने आइज़ारा साहब के बेसर लाशें पड़े हुए हैं। करबला की जलती ज़मीन के ऊपर सैयद सज्जाद एक जनाजे के पास बैठ जाते हैं। ज़ैनब दौड़ के आती है, सैयद सज्जाद क्या आलम गुरबत में तुम भी साथ छोड़ दोगे? सैयद सज्जाद कहते हैं बब्बी अम्मा जिसका जवान बेटा, अरे सैयद सज्जाद करबला में 24 साल के थे, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा रहे। अजर को अल्लाह, सैयद सज्जाद ने जो महले देखे, सैयद सज्जाद ने अपनी बाप की प्यासी ज़बान देखी। अगर आज किसी का बेटा जिंदा हो और बाप उसका कोई ख्वाहिश रखता हो तो बेटा चाहता है अपने को मिटा के अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करें। लेकिन अजीज़ों, रवायत कहती है करबला में असर आशूर हुसैन इब्न अली जब सैयद सज्जाद से आखिरी मुलाकात करने के लिए आए, 2 जुमला फरमाया, मेरे लाल जब पलट के मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों को सलाम कहना। दूसरे जुमले ने कलेजे को पानी कर दिया, आवाज़ दी, मेरे लाल मेरे चाहने वालों से कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। अजर को अल्लाह, यही वजह थी कि चौथे इमाम 35 साल अपने बाप की प्यास को याद कर कर के रोते थे। रवायत कहती है कि मदीने की गली में एक दिन सैयद सज्जाद चले जा रहे थे, क्या देखा, एक कस्साब है जो एक जानवर को ज़िबह करने के लिए ले जा रहा है। इमाम ने बढ़ के पूछा, भाई तुम इस जानवर को कहाँ लेके जाते हो? कहा
इसको ज़िबह करने के लिए ले जाता हूँ। इमाम ने एक सवाल किया, भाई क्या तुमने इसको पानी पिला लिया है? अरे कस्साब कहता है आका हमारा दस्तूर ये है कि ज़िबह करने से पहले जानवर को सैरो सैराब कर लेते। अरे सुनना था कि सैयद सज्जाद का कलेजा पारा पारा हो गया। रुकिया करबला का बाबा, अरे उम्मते रसूल में जानवरों को भी ज़िबह करने से पहले पानी पिलाया जाता है, लेकिन हाय रे हुसैन मेरा बाबा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया और दमे सिर्फ एक कतरे आप भी नसीब न हुआ। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। खुदा